रात के अंधेरे में जब आप कभी खुले आसमान की तरफ देखते हैं तो अनगिनत टिमटिमाते तारे नजर आते हैं। ये तारे, ये ग्रह सब एक बड़े से परिवार का हिस्सा है। इसी परिवार में धरती के पास ही उसकी एक बहन रहती है, बिल्कुल धरती जैसी दिखती, आकार में, वजन में लगभग हमशक्ल। वैज्ञानिक उसे धरती की जुड़वां बहन कहते हैं, शुक्र ग्रह। लेकिन कहानी सिर्फ दिखावट की नहीं है, यह है एक खूबसूरत चेहरे के पीछे छिपे खौफनाक सच की। चलिए मेरे साथ इस सफर पर हम शुक्र के उन रहस्यों का पर्दा उठाएंगे जो उसकी चमकीली सतह के नीचे दबे हैं। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले चलिए कुछ देर रुककर शुक्र ग्रह को थोड़ा और करीब से जान लेते हैं। शुक्र सूरज से दूसरे नंबर का ग्रह है, यानी सबसे पहले बुध आता है और फिर शुक्र आता है। हमारी धरती से यह करीब 4 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। आकार की बात करें तो इसका व्यास लगभग 12,104 किलोमीटर है। शुक्र का एक साल 225 धरती के दिनों के बराबर, लेकिन उसका एक दिन 243 धरती के दिन लग जाते हैं। और एक और अजीब बात, जहां धरती समेत ज्यादातर ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, वहीं शुक्र पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। शुक्र का वायुमंडल भी अपने आप में एक पहेली है। यह बहुत ही घना और भारी है। इसमें 96% से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी हुई है। इसमें नाइट्रोजन भी पाया जाता है और इसमें सल्फ्यूरिक एसिड यानी तेजाब के बादल भी पाए जाते हैं। यह वायुमंडल शुक्र की सतह पर इतना ज्यादा दबाव डालता है जो हमारी धरती के समुद्र में 900 मीटर की गहराई पर महसूस होने वाले दबाव के बराबर है। अब जब हम शुक्र के बारे में कुछ बुनियादी बातें जान चुके हैं, तो चलिए धरती और शुक्र की इस दिलचस्प कहानी को और गहराई से समझते हैं। अरबों साल पहले जब हमारा सौर मंडल बन ही रहा था, तब ये दोनों बहनें लगभग एक जैसी थीं। वैज्ञानिकों का मानना है कि शुरुआत में शुक्र पर भी हमारी धरती की तरह ही महासागर रहे होंगे। वहां भी पानी था और शायद मौसम भी धरती जैसा ही सुहाना रहा होगा, जहां तरल पानी सतह पर मौजूद रह सकता था। दोनों ही चट्टानी ग्रह हैं। उनके अंदर एक लोहे का कोर, एक मेंटल और एक बाहरी परत है, ठीक हमारी धरती की तरह। आकार और बनावट में समानता के कारण ही शुक्र को अक्सर धरती की जुड़वां बहन कहा जाता है। परंतु फिर एक मोड़ आया, एक ऐसा मोड़ जिसने दोनों बहनों के रास्ते हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दिए। धरती ने अपना रास्ता चुना और शुक्र ने अपना। धरती पर जीवन पनपा, महासागर बने रहे और वायुमंडल हमारे जीने लायक बना रहा। वहां कुछ ऐसा हुआ कि उसके सारे महासागर भाप बनकर उड़ गए। उसका वायुमंडल धीरे धीरे जहरीली गैसों से भरता चला गया। सूरज की गर्मी अंदर तो आती रही, लेकिन बाहर नहीं निकल पाई। नतीजा यह हुआ कि शुक्र एक दहकती हुई भट्टी में तब्दील हो गया। जहां कभी पानी की लहरें उठती होंगी, वहां आज सूखी गर्म चट्टानें हैं। जहां कभी जीवन की उम्मीद रही होगी, वहां आज सिर्फ मौत का सन्नाटा है। धरती को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि अंतरिक्ष से देखने पर यह पानी की वजह से नीली दिखती है। यहां का 70% से ज्यादा हिस्सा पानी से ढका है। यह हमारी धरती को जिंदा रखता है। यहां का औसत तापमान करीब 15 डिग्री सेल्सियस है, जो जीवन के पनपने और फलने फूलने के लिए एकदम सही है। इसके ठीक उलट शुक्र ग्रह को देखिए, वहां पानी का एक कतरा भी नहीं है। शुक्र की सतह का औसत तापमान 465 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है, इतना गर्म कि सीसा भी पिघल जाए। इस जानलेवा गर्मी की वजह से वहां किसी भी तरह के जीवन की कल्पना करना भी नामुमकिन है। दोनों के वायुमंडल में भी जमीन आसमान का फर्क है। हमारी धरती का वायुमंडल एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, वहीं शुक्र का वायुमंडल एक कैदखाने जैसा है। यह कार्बन डाइऑक्साइड से भरा है, जो एक ग्रीनहाउस गैस है और सूरज की गर्मी को अपने अंदर कैद कर लेता है। उसकी सतह पर हवा का दबाव हमारी धरती से 92 गुना ज्यादा है। यह दबाव वैसा ही है जैसे आप हमारी धरती के समुद्र में लगभग 1 किलोमीटर नीचे चले जाएं। तो देखिए कैसे दो बहनें जो एक ही मिट्टी से बनी थीं, आज दो अलग अलग दुनिया बन गई। एक जन्नत तो दूसरी जहन्नुम। आइए अब शुक्र के उस जहरीले वायुमंडल के अंदर झांकने की कोशिश करते हैं, एक ऐसा कैदखाना जो उसे एक जलता हुआ ग्रह बना दिया है। शुक्र का वायुमंडल ही उसकी सारी मुसीबतों की जड़ है। यह हमारी धरती के वायुमंडल से लगभग 100 गुना ज्यादा घना और भारी है। यह लगभग 96% कार्बन डाइऑक्साइड गैस से बना है, वही गैस जिसे हम सांस के जरिए बाहर छोड़ते हैं और जो गाड़ियों के धुएं में भी होती है।
धरती पर यह एक ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन शुक्र पर इसने हालात बेकाबू कर दिए हैं। उसके ऊपर लगभग 50 से 70 किलोमीटर की ऊंचाई पर सल्फ्यूरिक एसिड के बादल छाए रहते हैं, तेजाब के बादल। हालांकि यह बारिश कभी शुक्र की सतह तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि सतह की गर्मी इतनी ज्यादा है कि तेजाब की बूंदें जमीन पर गिरने से पहले ही भाप बनकर वापस उड़ जाती हैं। ये एक कभी न खत्म होने वाला दुष्चक्र है। इस घने जहरीले वायुमंडल की वजह से शुक्र की सतह पर हवा का दबाव भी बहुत ज्यादा है, धरती के मुकाबले लगभग 92 गुना ज्यादा। इतने ज्यादा दबाव में खड़ा होना भी नामुमकिन है। यह धरती पर समुद्र में 1 किलोमीटर नीचे होने जैसा है। यह दबाव किसी भी चीज को आसानी से कुचल सकता है। तो शुक्र का वायुमंडल एक तरह से 3 तरफा हमला करता है, जहरीली गैसों से, झुलसा देने वाली गर्मी से और कुचल देने वाले दबाव से। यही वजह है कि शुक्र को सौर मंडल का सबसे नर्क जैसा ग्रह कहा जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव, यह शब्द आपने शायद हमारी धरती के संदर्भ में भी सुना होगा। सोचिए, आपने अपनी कार को धूप में खड़ा कर दिया है। सूरज की रोशनी कार के शीशों से अंदर तो आ जाती है, लेकिन गर्मी बाहर नहीं निकल पाती और अंदर ही कैद हो जाती है। शुक्र के साथ भी ठीक यही हुआ है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर। कार्बन डाइऑक्साइड की मोटी परत एक विशालकाय शीशे की तरह काम करती है। महासागर भाप बनकर उड़ने लगे। भाप भी ग्रीन हाउस गैस है और ग्रह और अधिक गर्म हुआ। यही रनअवे ग्रीन हाउस इफेक्ट है। यह लाखों करोड़ों सालों से चलकर तापमान बढ़ाता गया और आज यह करीब 465 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। शुक्र इसका जीता जागता उदाहरण है। यह हमें चेतावनी देता है। शुक्र के घने और जहरीले बादलों की वजह से सदियों तक हम यह नहीं जान पाए कि उसकी सतह दिखती कैसी है। जब हमने रडार से शुक्र की सतह का नक्शा बनाया तो एक हैरान कर देने वाली दुनिया हमारे सामने आई। ज्वालामुखियों और पहाड़ों की दुनिया। शुक्र पर हमारी धरती से भी कहीं ज्यादा ज्वालामुखी है, हजारों की संख्या में। इनमें से कुछ बहुत विशाल है। मात मॉन्स नाम का एक ज्वालामुखी जो लगभग 8 किलोमीटर ऊंचा है। इश्तार टेरा और मैक्सवेल मॉन्टेस। मैक्सवेल मॉन्टेस की ऊंचाई लगभग 11 किलोमीटर है। शुक्र की सतह पर पानी का कोई निशान नहीं है। नदियां नहीं, झीलें नहीं, महासागर भी नहीं है। इसलिए कटाव या अपर्दन बहुत कम होता है। दुनिया समय में जम सी गई है। आप सोच रहे होंगे कि जब शुक्र इतना खतरनाक और जानलेवा ग्रह है तो वैज्ञानिक उसमें इतनी दिलचस्पी क्यों लेते हैं? शुक्र वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोगशाला है। यह हमें उन सवालों के जवाब दे सकता है जो हमारी अपनी धरती के भविष्य से जुड़े हैं। इसीलिए इसरो भी शुक्र मिशन भेज रहा है। मिशन का नाम शुक्रयान 1 है। यह एक ऑर्बिटर होगा। यह वायुमंडल और सतह का अध्ययन करेगा, रहस्यों की खोज करेगा। जब हम शुक्र की इस पूरी कहानी को देखते हैं तो आखिर में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा और जरूरी सबक बचता है। यह सबक प्रकृति के संतुलन के बारे में है। यह हमें एक जिम्मेदार इंसान बनने की प्रेरणा देता है जो प्रकृति के संतुलन का सम्मान करे और अपने इस अनमोल घर को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखे। इसलिए अगली बार जब आप रात के आसमान में उस चमकीले सुंदर तारे को देखें जिसे हम शुक्र कहते हैं, तो सिर्फ उसकी बाहरी सुंदरता पर मत जाइएगा, उसकी कहानी को याद कीजिएगा। वीनस हमें यह सिखाता है कि प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ने का परिणाम कितना भयानक हो सकता है।